नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे कैंडिडेट की आज जिनको हम बड़े भाई कहें, मुझे नहीं पता। शुरुआत हम करेंगे पिय ही किसी जानन हारी, मुदित मन मन मुद्री उतारी। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है आपके लिए कि एक बात बताइए, अगर आपके घर का सपोर्ट ना हो, आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का, बच्चों का जब सपोर्ट होता है तो किस उद्देश्य पर हम पहुंचते। आज हम जानेंगे हमारे सर से, मनोज सर से। और इनकी एमपीपीएससी 2020 का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सारी चीजें हमें, मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों से बस इतना ही है कि इनके लिखने का क्या तरीका है, हम वो जानेंगे। एक दूसरा हम जानेंगे इंटरव्यू के किस तरीके से कंडक्ट किया, उसको प्रोसेस को कैसे किया। कई बच्चों के अंदर कैमरा को देख के ही डर आ जाता है, बड़े बड़े लोगों के बैठ के सामने डर आ जाता है, उस डर को कैसे निकाला, हम आइए इनसे जानते हैं। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपका कैसे है सर? ठीक। मैं ठीक हूँ सर। चलिए, आपकी इस उपलब्धि के पीछे किसका हाथ है सबसे पहले? जैसे मेरी जो उपलब्धि है इसमें मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का सभी का सहयोग आप सुन सकते हैं। इसी तरीके का सहयोग मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। दूसरी अगर हम बात पूछे कि सर आपने, जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्री से, प्री का जो एक आपको मोटिवेशन रहा, सारी चीजें ये आपको कहाँ से लगी? जैसा कि मैं इससे पहले भारतीय सेना में रहा हूँ, जी। तो वहाँ पे भी मैंने पता किया अपने प्रियजनों से कि एमपीपीएससी का एग्जाम होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ का सिलेबस समझा, प्री का क्या होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में 2-3 साल पहले, जो मेरी रिटायरमेंट है उससे पहले ही तैयारी करने लग गया था। अच्छा। और फिर यहाँ आके जैसे कोरोना काल के दौरान मैंने प्री दिया, तो घर पे ही मैंने सिलेबस मेरे दोस्त जो है उनसे पूछ के कि क्या कवर करना है, यूट्यूब के माध्यम से मैंने कवर किया और प्री मैंने घर से ही तैयारी करी। घर से ही तैयारी करी। प्री की एक शानदार तैयारी के बाद जो जिसको कहते हैं मेंस इज द सक्सेस ऑफ की, ये जो सफलता की चाबी है, ये आपका, इसका राज क्या है? मेंस की सफलता के लिए आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कम समय में हमको जो पूछा गया है वो लिखना पड़ता है। और कुछ तरीके जैसे जो स्पेशल जो मेंस के लिए आपके बिल्कुल फैक्चुअल बेस हो कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करें तो शायद तक ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, जैसा कि स्टूडेंट को क्या है, काफी असमंजस रहता है कि बार बार ये अच्छी मार्केट में बुक आई है, ये अच्छी आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार बुक बदलना चाहिए। एक ही बुक के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, उसी में से कुछ नया चीज आए तो आप उसी में एंट्री करो, बाकी बुक नहीं बदलना चाहिए। मतलब एक उद्देश्य सर का यह है कि दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कहता था कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से भला बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ना। यही सक्सेस ऑफ द मंत्र है सर का, आपने देखा होगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पूरा इनका डिटेल्स भी मैं दूंगा आपको अगर ये लगे। दूसरा मैं सर क्वेश्चन ये चाहता हूं आपसे, जैसे आपने मेंस की आंसर राइटिंग की, सारी चीजें की, आपका जो माध्यम रहा वो हिंदी माध्यम रहा, तो हिंदी माध्यम की आपको इस तरीके से ऐसा तो नहीं लगा कि हिंदी माध्यम का जो स्तर है वो कहीं कम जा रहा है या इंग्लिश का ज्यादा है? क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्योंकि हिंदी माध्यम को ज्यादा डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले को, क्योंकि जो हमारे टॉप 10 में लगभग 4 से 5 हिंदी माध्यम वाले ही हैं, तो मुझे नहीं लगता हिंदी माध्यम वाले को। दोस्तों आपने इस चीज को समझा होगा, जाना होगा कि अगर आप हिंदी में हैं, इंग्लिश में आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये हम जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सफलता की गढ़ी हुई कहानी के बाद ही वो बता रहे हैं हमें, तो आपको इस चीज को शायद तक सुनना चाहिए और मानना चाहिए। तीसरी चीज मैं आपसे सर ये पूछूंगा, बस आपकी जो टाइम ड्यूरेशन मैंने खुद देखी है सर, कई बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन को कैसे फॉलो करें, कुछ एक तरीका? जैसा कि अगर किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य पाना है तो उसके लिए निरंतरता बहुत जरूरी। इसमें आपसे ये नहीं मांगता कि मेरे 80% है, 90%, वो डिपेंड नहीं करता। आप निरंतर रहना बहुत जरूरी है इस सिविल सेवा में जी। तो उसके लिए आपको लगातार कम से कम जो पढ़ना है, जितना चाहे 1 घंटा पढ़े, चाहे 2 घंटा पढ़े, चाहे 3 घंटा पढ़े, लेकिन वो डेडिकेटेड होके पढ़ना चाहिए व्यक्ति। मतलब उसको जो भी समय दें, बिल्कुल पूर्णतः सही तरीके से आप दें। बच्चे निरंतरता नहीं ला पाते हैं, इसके पीछे का राज अगर मैं जानता हूं, अगर मैं समझूं, तो जो घर वाले हैं, क्या वो लोग हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं, या हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं? जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं कि आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, जैसे किसी को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो असफलता से हार के ही आगे बढ़ेगा। जैसे इस तैयारी के दौरान मैं खुद बीमार, काफी लंबे समय से 1-2 महीने के लिए बीमार भी हुआ था, लेकिन तो भी मैंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को हासिल किया।
नहीं, अगर बिल्कुल सही बात किया सर ने, सही बात की कि अगर भूख लगे तो हमको भूख खाने के ढूंढते हैं हम, जैसे इसी प्रकार से हमारा भी एक उद्देश्य रहना चाहिए कि अगर मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। किसी के कोई मोटिवेशन की जरूरत मुझे नहीं लगती, जैसे आपको अपना मोटिवेशन आप सेल्फ है। वही वही चीज में सेल्फ की बात। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का अगर पैनल की बात करें तो कैसा रहा इंटरव्यू का पैनल, किस तरीके का था? इंटरव्यू का जो मेरा बोर्ड था, के शर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा, उसमें कितने कैंडिडेट्स थे लगभग? उस जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसमें 16 कैंडिडेट थे और मेरा 12वां नंबर था। अच्छा, आपका 12वां नंबर था। और अगर हम बात करें कितने लोग इंटरव्यू ले रहे थे, कितने लोग? मेरे जो बोर्ड में 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे, उसमें से जैसे एक कोई मनोवैज्ञानिक या हाँ, उसमें मुझे लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक था, क्योंकि उन्होंने कोई सवाल पूछा नहीं मेरे से। उन्होंने कोई सवाल, 3 लोगों ने जो सवाल किए उनका क्या स्तर रहा है मध्य प्रदेश को लेके? वो हेल्पफुल माहौल था उनका, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा फैक्ट पूछते हैं, आपकी मनोदशा देखना चाहते हैं वो, कि आप दिखावटी नहीं बनना चाहिए उसमें। हाँ, और जो सवाल नहीं आए आप सॉरी बोल सकते हो उनको। आप सीधा, स्पेशली यही चीज मेरा भी उद्देश्य, मैं आप लोगों से कहता हूं, कहीं अगर हमको गलती हो जाती है तो हमको सॉरी बोलने में हिचकना नहीं चाहिए। यही सफलता का आपका भी राज है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। सर, मैं 2 क्वेश्चन आपसे ये और पूछना चाहूंगा। आगे आने वाले जो एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं उनको आपका क्या संदेश रहेगा, प्री से लेकर, मेन से लेकर और इंटरव्यू को लेकर? हाँ, जो आने वाले विद्यार्थी है उनके लिए मेरा संदेश है कि आप अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए। जैसे अभी आने वाला समय बहुत क्रुशियल है, क्योंकि तरह तरह की वैकेंसियां निकलती है और सबका सिलेबस काफी अंतर है। जैसे कुछ लोग अभी पटवारी की एग्जाम आई थी तो उसमें भटक गए, तो उनका ना पटवारी में हो पाया ना पीएससी में हो पाया। तो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आप थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफलता उनको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, लक्ष्य एक होना चाहिए, जैसा कि सब जितने भी सफल इस दुनिया की अगर हम बात करें, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सर ने सही बात। दूसरा, हम मेंस के लिए भी जानना चाहेंगे कि क्या टिप्स आप देना चाहते हैं जितने भी बच्चे हैं हमारे आगे आने वाले? मेंस के लिए अगर कोई नया लड़का पहले से तैयारी कर रहा है तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और पहले उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। कम से कम उस बुक को 3 से 4 बार पढ़े, फिर ही शॉर्ट नोट्स की तरफ जाए। अच्छा अच्छा, सिनॉप्सिस का कुछ रोल है क्या सर इसमें? मेंस में जैसे सिनॉप्सिस, जैसे मान लीजिए आपने शॉर्ट नोट की बात की, उसी को जनरल नाम हमने सिनॉप्सिस का दे दिया एक, तो जैसे उसका क्या एक फैक्टर रोल है क्या कुछ? सिनॉप्सिस का, अगर शॉर्ट नोट्स का आप जब एग्जाम देने जाएंगे फाइनल एग्जाम, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अपन जब एग्जाम देने जाते हैं तो अपने पास नेक्स्ट 6 दिन तक लगातार एग्जाम चलते रहते हैं, तो 10 यूनिट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है एक रात के अंदर। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स ऐसे होना चाहिए कि आपकी एक नजर गई और आपने वो 2 लाइन, अगर आपके ऊपर 2 पेज भी लिखने का बोला तो आप लिख सकते हो। अगर हम पुराने 3 से 4 साल के पैटर्न को फॉलो करें तो इस जो आपने 20 का दिया है, जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन मिला है, अगर इसकी हम बात करें तो कुछ सिलेबस में कुछ डिफरेंस जा रहा है क्या? कहीं सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, हर यूनिट को 30-30 पॉइंट में बांट दिया, और थोड़ा सा इसमें यह है कि आपके जो लिखने का है वो लाइन कम कर दिए, और आप जितना ज्यादा अच्छा लिखोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिल, आप अगर गलत लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं। मतलब एक जो फेंकने वाली बात आती थी कि 4 लाइन, वो बात खत्म हो गई। अगर इसका कंपैरिजन में यूपीएससी लेवल से करूं तो लगभग बराबर जा सकता है क्या? यूपीएससी और इसमें दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि यूपीएससी एक ऑप्शनल रहता है उसमें, और इसमें ऑप्शनल नहीं है। इसमें इकाई बार बढ़ गया, मतलब आपको हर चीज में जितना ध्यान फर्स्ट पेपर में देना है उतना ही ध्यान आपको 6 पेपर में भी देना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके सारे स्तंभ बराबरी से पकड़ने पड़ेंगे, किसी में हम कमजोर नहीं कर सकते। अगर मैं 2 बात आपसे ये कहूं कि अगर आप एक बड़ी पद पर जब पहुंच जाते हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहने वाला है, एक हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए? हाँ, जैसा कि मैं खुद पहले सेना में रहा हूँ, तो मेरा पहला ही कर्तव्य है कि अपने देश के लिए कुछ आगे बढ़, देश के लिए कुछ कर गुजरना, और मैं अपने तन मन धन से देश सेवा और मध्य प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। बिल्कुल, आपने सेना में भी काम किया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आप, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप निरंतर इसी तरीके से आप सभी लोगों को अपनी सेवा का आनंद देते रहेंगे, सभी को इसका सारी, आप जितनी भी सेवा है आपकी जीवन काल की, आप सबको राज्य सेवा में बिल्कुल लगाएंगे। और कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं? हाँ, अभी क्योंकि मुझे अधीनस्थ सेवा अलॉट हुआ है, अभी मैं 2021 का भी मेंस दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और बेटर करने के लिए प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी इसी उम्मीद में, इसी सारी चीजों में बिल्कुल ध्यान रखिए। सर के एक ध्यान रखिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। पटवारी एक, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि 3 महीनों पटवारी बनो, एक टैगलाइन आई थी, पूरे इंदौर में ये टैगलाइन चली थी, इसमें भैया शामिल मत हो और अपना लक्ष्य एक कर लो, है ना?
सभी लोगों को एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आगे बढ़े। एमपीपीएससी का अगर मेंस निकालना है तो बुक से जो आपके पास बुक है उसको प्रिफर करें। सर मैं 4 बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स जो बच्चों को आप बताना चाहें जो आपके जीवन काल में सबसे बेहतरीन बुक साबित हुई हो। हाँ, मैंने ज्यादातर जैसे कि अलग अलग बुकें पढ़ी है मैंने। जैसे कि लक्ष्मीकांत उसको पढ़ने में काफी समय लगा, लेकिन अच्छी बुक है वो। उससे हमको फायदा जरूर मिला। फायदा मेंस में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा, मेंस की लक्ष्मीकांत काफी इम्पोर्टेंट। और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो हमारा 11th-12th की 11th-12th की उसको पढ़ना चाहिए। मतलब अगर अब बात की जाए एमपीपीएससी का जो मेंस लिख रहे हैं आप लोग, अगर 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम होने वाला है। तो सारी चीजों को बार बार पढ़ें। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगले किसी भी दिन हम फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा किसी और कंटेस्टेंट के साथ सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सारी चीजों को समझें। जो लोग सफल हुए हैं